उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां आसमान को छूती थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम था रहीम। हर सुबह वो अपने मिट्टी के घर के बाहर खड़ा होकर ऊंची चोटियों को देखता और सोचता, एक दिन मैं इन चोटियों को जीत लूंगा। लेकिन गांव वालों के लिए उसका ये सपना एक मजाक था। रहीम का परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था और उसके पैरों में वे जूते भी नहीं थे जो पहाड़ों की सख्त चट्टानों का सामना कर सके। एक दिन जब रहीम ने अपने पिता से अपने सपने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, बेटा, पहाड़ चढ़ना हमारे जैसे लोगों का काम नहीं, जमीन पर पैर रखो। लेकिन रहीम की आंखों में एक चमक थी जो कह रही थी कि वो कभी हार नहीं मानेगा। रहीम एक गरीब किसान का बेटा था। उसका घर मिट्टी का बना था और परिवार की आमदनी केवल खेतों से होती थी। रहीम दिन भर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, लेकिन रात को वो अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता। उसे पहाड़ों से प्यार था। वो गांव के बुजुर्ग से पहाड़ों की कहानियां सुनता जो बताते कि कैसे बड़े बड़े पर्वतारोही इन चोटियों पर अपने झंडे लहराते हैं। रहीम का सपना था कि एक दिन वो भी पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2 को जीत लेगा। लेकिन रहीम के रास्ते में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। उसके पास न तो पर्वतारोहण का सामान था, न प्रशिक्षण और न ही पैसे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, रहीम, तू पहाड़ चढ़ने की बात करता है लेकिन तेरे पास तो जूतों की जोड़ी भी नहीं। रहीम उनकी बातें सुनता और मुस्कुराता क्योंकि उसके दिल में एक आग जल रही थी। एक दिन गांव में एक पर्वतारोही आया जिसका नाम था उस्ताद जमान। वो एक मशहूर पर्वतारोही था जिसने K2 को जीता था। रहीम ने हिम्मत जुटाकर उससे मुलाकात की और अपना सपना बताया। उस्ताद जमान ने रहीम की आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा, पहाड़ जीतने के लिए सामान नहीं, हिम्मत चाहिए। अगर तू तैयार है तो मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। रहीम ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ उस्ताद। उस्ताद जमान ने रहीम को पर्वतारोहण की बुनियादी बातें सिखानी शुरू की। रहीम सुबह जल्दी उठता, गांव के नजदीकी पहाड़ों पर चढ़ाई करता और रात को उस्ताद से रस्सियों, चट्टानों और बर्फ पर चलने की तकनीक सीखता। लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वो प्रशिक्षण 1 साल की मेहनत के बाद रहीम ने एक स्थानीय पर्वतारोहण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान के बेहतरीन पर्वतारोही शामिल थे। रहीम के पास पुराने जूते और घर से बनी रस्सियां थीं, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। प्रतियोगिता में उसे एक मुश्किल चोटी पर चढ़ना था। रहीम ने अपनी सारी ताकत और प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया। वह गिरा, चोटिल हुआ, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। आखिरकार वह चोटी के करीब पहुंचा। वहां से उसने अपने गांव को देखा जहां उसके पिता और गांव वाले उसे देख रहे थे। रहीम ने आखिरी कदम उठाया और चोटी पर अपना झंडा लहराया। प्रतियोगिता के जज रहीम के जज्बे से प्रभावित हुए। उसे न केवल इनाम मिला बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम ने उसे K2 अभियान में शामिल होने का न्योता दिया। रहीम का सपना अब हकीकत के करीब था। 2 साल बाद रहीम K2 अभियान का हिस्सा बना। यह दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी थी जहां हर कदम पर मौत मुंह बाए खड़ी थी। रहीम और उसकी टीम ने बर्फीले तूफानों, फिसलन भरी चट्टानों और ऑक्सीजन की कमी का सामना किया। एक रात जब वे चोटी से कुछ 100 मीटर दूर थे, एक जबरदस्त तूफान आया। टीम के कई लोग हिम्मत हारने लगे, लेकिन रहीम ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम यहाँ तक अपने सपनों के लिए आए हैं, बस एक कदम और। उसकी बातों ने सबके हौसले बुलंद किए। अगली सुबह जब सूरज उगा, रहीम और उसकी टीम ने K2 की चोटी पर कदम रखा। रहीम ने अपने गांव का झंडा लहराया और आसमान की ओर देखा। उसके आंसू बर्फ पर गिर रहे थे। उसने सोचा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, यह हर उस इंसान की जीत है जो सपने देखता है। जब रहीम गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए निकल आया। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने न केवल पहाड़ जीता बल्कि हमारे दिल भी जीत लिए। रहीम की कहानी पूरे पाकिस्तान में फैल गई। वह एक प्रेरक वक्ता बन गया जो युवाओं को बताता कि कोई भी सपना असंभव नहीं होता। जिंदगी के पहाड़ ऊंचे हो सकते हैं लेकिन हिम्मत के कदम कभी नहीं डगमगाते। अगर तुम्हारे दिल में कोई सपना है तो उसके लिए लड़ो। हर मुश्किल, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। रहीम की तरह अपने डर को जीतो और अपनी चोटी पर झंडा लहराओ। आज ही वह पहला कदम